बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन भारत में राष्ट्रवाद के तहत हम पिछले दिन थे किसान आंदोलन के साथ, और यही कहानी है, आगे हम बढ़ाते हैं। भारत में जब आंदोलन की चर्चा होगी, विद्रोह की चर्चा होगी, क्रांति की चर्चा होगी, और इसे हम अगर वर्गीकृत करके अध्ययन करेंगे तो वर्गीकरण में एक विषय मिलेगा हमें, वह मिलेगा हमको नागरिक और आदिवासी विद्रोह का। तो आज हम किसान आंदोलन के बाद आगे बढ़ते हैं और भारत में जो प्रमुख नागरिक और आदिवासी विद्रोह हुए, इसमें कौन कौन प्रमुख रहे हैं, उनका क्षेत्र कहाँ था, उनको किनका नेतृत्व मिला, काल क्या था और उसके परिणाम क्या थे, इस पर संक्षिप्त रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। आशा है यह आपके लिए परीक्षा उपयोगी सिद्ध होगा और 10वीं क्लास के साथ साथ विविध परीक्षाओं के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर हम इस पर नज़र डालते हैं, हमने दो कार्डबोर्ड का सहारा लिया है। दाईं ओर मेरा कार्डबोर्ड है, इसमें नागरिक और आदिवासी विद्रोह 10 इसकी ओर हैं और 12 इधर हैं। हम बारी बारी से सबके बारे में आपको बस छोटा संक्षिप्त रोशनी डालने की कोशिश करते हैं सब पर। सबसे पहले है हमारा सन्यासी विद्रोह। 1763 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक लगभग 38 वर्षों तक ये विद्रोह चला। और जब हम इसके क्षेत्र की बात करते हैं तो बंगाल में इसका क्षेत्र रहा। इसमें कौन से लोग सम्मिलित हुए थे? तो वो राजा और नवाब के साथ साथ तो जमींदार सम्मिलित थे, जिनको अपनी जमीन खो देनी पड़ी थी, रियासतें चली गई थी। उन्होंने इसका विरोध किया, विद्रोह किया, है ना। इसमें कालांतर में धार्मिक नेताओं का भी जुड़ना हुआ। तो इसके प्रमुख नेता रहे हैं मजनू शाह। मजनू शाह इसके नेतृत्व करता थे। और हमें इसके लिए जो खास बातें हैं, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से मिलती है। गौरतलब हो, हम लोग जानते होंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से ही लिया गया है। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है हमें। सन्यासी विद्रोह 1763 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक बंगाल में, और इसके प्रमुख नेतृत्व करता रहे मजनू शाह। दूसरे नंबर पर हम जब आते हैं, इसके नीचे उतरते हैं, चुआर विद्रोह। इसका भी काल था बंगाल और अधुना जो बिहार का क्षेत्र है इसमें था। बंगाल और बिहार के क्षेत्र में 1766 ईस्वी से 1816 ईस्वी तक चला यह विद्रोह। लगभग 50 से 51 वर्षों तक का ये रहा, लंबा समय चला। एक बात हमें ध्यान में रखना है, विद्रोह कई बार होता क्या है कि यह एक आग की तरह है, कभी प्रज्वलित हो जाता है, कभी थोड़ा सा ठंडा हो गया, कभी उस पर कार्बन जम जाते हैं, राख जम जाते थे। तो 50-51 साल जब हम कहते हैं तो ये चलता रहा। ऐसा नहीं कि ये 50-51 वर्ष तक बहुत सुलगता रहा हो, लेकिन इसको नेतृत्व दिया जगन्नाथ ने। तो ध्यान में रखना है, बंगाल बिहार क्षेत्र था, जगन्नाथ नेतृत्व करता थे। अगला है बेलूथम्पी का विद्रोह। थोड़ा देर पूर्व हमने एक जो विशेष एपिसोड शुरू किया है, एक कहानी स्वतंत्रता सेनानी के कुछ भूले बिछड़े क्रांतिकारियों की, उसमें एक चर्चा किया गया था जिसमें कि जिक्र है बेलूथम्पी का। तो बेलूथम्पी का विद्रोह 1805 ईस्वी में हुआ और इसको दीवान बेलूथम्पी के द्वारा, त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। यह भी अंग्रेजों तथा द्वारा जिन दीवानों की दीवानी छीन ली गई थी उनके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध था। दरअसल सहायक संधि जबरदस्ती उन पर थोप दी गई थी और इसके कारण में जिन दीवानों की दीवानी चली गई थी उन्होंने इसका विरोध किया और नेतृत्व प्रदान किया बेलूथम्पी ने। इसलिए इस विद्रोह का नाम है बेलूथम्पी का विद्रोह। किन्नूर विद्रोह, इसकी प्रमुख नेता चेन्नम्मा थी। घटना इस प्रकार की थी, कर्नाटक के शासक की मृत्यु हो जाती है और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। बस इसके विरोध में उत्तराधिकारी को अंग्रेजों के द्वारा जो उन्होंने लेने की कोशिश की, मान्यता नहीं दी गई। बस इसका विरोध रानी चेन्नम्मा ने किया और कालांतर में उनको सफलता मिली। हालांकि दूसरे प्रयास में उनकी मौत हो जाती है, वो अरेस्ट हो जाती है और उनका निधन हो जाता है। इसका क्षेत्र था हमारा कर्नाटक। गडकरी विद्रोह, गडकरी
शब्द सही है, गडकरी विद्रोह, गडकरी, तेंदुलकर, ये सारे शब्द जो हैं, मांजरेकर, तेंदुलकर, गडकर, आडेकर, बाडेकर, जिसमें कर करी लगा हो, इसमें हम एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र महाराष्ट्र होगा। और ये महाराष्ट्र में था यह विद्रोह, कोल्हापुर महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था, विशेष रूप से इसमें ये विद्रोह का क्षेत्र बना। रामोशी विद्रोह 1822 ईस्वी में मराठा सेना में कार्यरत सैनिकों के द्वारा यह विद्रोह हुआ और इसका काल 1825 से 26 के बीच में इसको एक विशेष नेता का नेतृत्व मिला। वो थे उमा जी, जिन्होंने कि विद्रोह में का नेतृत्व किया। अगला है हमारा भील विद्रोह। इसका क्षेत्र 1820 से 23 था और हम जब इसको देखते हैं लंबा समय रहा है, लंबा समय देखिएगा। फिर बाद में दूसरा भी इसका रूप आया 20वीं सदी में, तब उस समय मोतीलाल तेजवात ने राजस्थान में इसका नेतृत्व किया। लेकिन जब हम पहला नज़र डालते हैं तो पहले 1820-27 में, यानी 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में ये दोनों बार ये विद्रोह उत्पन्न हुआ, पहला महाराष्ट्र में और दूसरा राजस्थान में। इसके बाद हम चलते हैं तो अगला है हमारा कोल विद्रोह। कोल विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया बुद्धो भगत ने और ये झारखंड का विद्रोह था। कोल विद्रोह बुद्धो भगत, झारखंड का। संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू ने संथाल विद्रोह को नेतृत्व दिया और इसका क्षेत्र था भागलपुर, जो वर्तमान में बिहार में है। वहाबी आंदोलन, भारत में वहाबी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा शुरू किया गया। इसका मुख्य केंद्र बिहार की राजधानी पटना बना था। अब इसके बाद अगर हम देखें तो मुंडा विद्रोह, इसका काल 1833 से 1900 ईस्वी तक था। शुरुआत में यह विद्रोह एक दूसरे रूप का विद्रोह था, लेकिन बाद में धीरे धीरे यह राजनीतिक धार्मिक आंदोलन का रूप ले लिया। शुरुआत में यह आदिवासियों की जो एक पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी, जिसे कहते थे खुटकट्टी व्यवस्था, तो खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था। इसके विरोध में आदिवासियों ने आवाज़ उठाया, लेकिन देखते ही देखते आगे मतलब थोड़े ही समय बाद यह राजनीतिक और धार्मिक रूप ले लिया और बिरसा मुंडा, जिन्हें कि मुंडा जाति के लोग भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इस आंदोलन को ऊंचाई प्रदान की। उसके बाद हम देखते हैं ताना भगत आंदोलन, छोटा नागपुर उत्तर भारत में का एक बड़ा प्रसिद्ध आंदोलन था। यह दरअसल शुरुआत कैसे लेता है तो दीकुओं कहा जाता था बाहरी लोगों का आना, तो छोटा नागपुर में बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं होने देंगे, इसको लेकर के उरांव जनजाति के लोगों ने विरोध किया और यही विरोध आंदोलन का रूप ले लिया। इसको नेतृत्व किया जतरा भगत और बलराम भगत ने। तो जतरा भगत और बलराम भगत ने इनका नेतृत्व किया। ध्यान में रखना है, बाहरी लोगों को कहा जाता था दिकुओं, बाहरी लोग दिकुओं को नहीं आने देना है। इसी से इसकी शुरुआत हुई। प्रायम ने कहा जब निजी स्वार्थ, सामाजिक स्वार्थ की जब अगर को ठेस पहुंचता है तो हम विरोध पर आते हैं, विद्रोह करने लगते हैं। यही विरोध जब रूप बड़ा ले लेता है तो विद्रोह और आंदोलन का रूप ले लेता है। जब उसे जन सामान्य का, एक जन समूह का समर्थन मिल जाता है तो आंदोलन बन जाता है। वही आंदोलन जब उससे आगे का रूप ले लेता है और सत्ता में परिवर्तन ला देता है तो हम उसे क्रांति कहते हैं। इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद है रंपा विद्रोह। इसका क्षेत्र था आंध्र प्रदेश। सीताराम काजू ने इसका नेतृत्व किया और 1922-24 में, गौरतलब है 1922-24 में, थोड़ा दिन ही पहले 1920 से लेकर के 1922 के बीच तक असहयोग आंदोलन चला था और सीताराम राजू के द्वारा जो ये रंपा विद्रोह था वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह के बाद अगर हम देखें, एक नज़र डालते हैं कम समय में, तो इसको भी हम देखते हैं। फकीर विद्रोह 1776 से 77 बंगाल में मजनू साहू ने इसका नेतृत्व किया। रंगपुर विद्रोह 1783 बंगाल में ही धीरज नारायण ने। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 31, फिर इसका भी क्षेत्र बंगाल था, टीपू शाह ने। धारका विद्रोह 1817 से 25 उड़ीसा में। बक्सी जगबंधु
विद्याधरणेश का नेतृत्व किया, हरैजी विद्रोह दादू मियाँ ने नेतृत्व किया, छत्र बंगाल ही था 1838-57 में। जब हम विद्रोह की इस पर नज़र डालते होंगे तो देखते ही होंगे कि बंगाल का महत्व क्या है। यूं ही नहीं कहा गया है यहाँ का चप्पा चप्पा जो है सो बिल्कुल भारत भूमि पर मरने मतलब उसका हरियाली रहता है, और ये वीरों की भूमि है पश्चिम बंगाल। तो अहोम विद्रोह असम गोमधर कुंवर ने किया, खासी विद्रोह तीरथ सिंह के द्वारा मेघालय में 1830 से 33, कूका विद्रोह राम सिंह और कूका सिंह ने इसका किया पंजाब में, मणिपुर विद्रोह जैदोनांग और रानी गौडिल्यू के द्वारा यह किया गया था 1920 से लेकर 1935 ईस्वी में। तो काफ़ी विद्रोह की एक श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक था नागरिक और आदिवासी विद्रोह। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें, और इसके बाद हमारे पीडीएफ से भी आप जुड़ सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इस पे आपको ये पीडीएफ उपलब्ध होगा। विद्रोह से जुड़े हुए चाहे जो भी वीडियो आते हैं हमारे इस चैनल में, इसको अगर आप विशेष रूप से देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो पीडीएफ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। और एक जानकारी मैं साथ देना चाहूँगा कि हमने भारत की आज़ादी के 75 वर्ष की सौगात में एक विशेष श्रृंखला शुरू की है। भोले बिछड़े क्रांतिकारियों की कहानी है, जिसमें उन क्रांतिकारियों की कहानी के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे जिनके ऊपर या तो रोशनी कम पड़ी है या धीरे धीरे हमारे समाज में उनकी चर्चा कम होती जा रही है। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।